हेलो गाइस। अगर आप ये सोचते हो कि हम अपनी न्यू वेबसाइट को बिना बैकलिंक की हेल्प से गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करा देंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आज के समय में बिना बैकलिंक, बिना ऑफ पेज एसईओ के आप अपनी वेबसाइट के एक भी कीवर्ड को गूगल के फर्स्ट पेज पे नहीं ला सकते हो। और जितने भी न्यूबी ब्लॉगर हैं वो तो ये समझ लो कि जितने भी रैंकिंग फैक्टर्स हैं गूगल के, उनको कभी ध्यान से देखते भी नहीं है और उसी चक्कर में अपनी वेबसाइट का जो पूरा रैंकिंग है उसे वो कभी सुधार नहीं पाते हैं। क्योंकि बस वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल लिखते हैं और एडसेंस पे फोकस करते हैं। उन्हें ये भी आइडिया नहीं होता है कि आप भले अपनी वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल ले लो, बट अगर आपकी वेबसाइट का जो रैंकिंग है वो सही नहीं है, आपके टारगेटेड कीवर्ड गूगल की फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी वेबसाइट पे कभी भी ट्रैफिक नहीं ला पाओगे। और रही बात अर्निंग की, तो जब ट्रैफिक ही नहीं आएगा तो अर्निंग भी नहीं होगी। ओके, तो इसलिए आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जो बैकलिंक है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि गूगल का जो रैंकिंग फैक्टर्स है उनमें आपको बैकलिंक मींस ऑफ पेज एसईओ जरूर देखने को मिलता होगा। काफी लोग आपको ये भी कहते होंगे कि बैकलिंक वर्क नहीं करती हैं, बट जो गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब जो गूगल का ये समझ लो जो उनके रैंकिंग फैक्टर्स हैं, उसमें गूगल बैकलिंक्स के बारे में तो क्लियरली नहीं बोलता है, बट वो अथॉरिटी के बारे में बोलता है कि आप अगर हाई अथॉरिटी साइट से लिंक करते हैं तो हम आपको बूस्ट देंगे। और यहां तक का ये देख सकते हो मेरे पास बैकलिंक को, ठीक है, बैकलिंक को आपको मालूम होगा कि बहुत ही बेस्ट नॉलेज शेयर करते हैं। ओके, इनके बारे में मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट मैं फॉलो करता हूँ इनको। तो देखो, इन्होंने जो रैंकिंग फैक्टर्स बता रखे हैं 2020 में, उसमें आप देख सकते हो ऑफ पेज एसईओ मतलब बैकलिंक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने अभी तक जितनी भी रिसर्च की है, अदर जो ब्लॉग हैं जैसे मॉज हो गया, ठीक है, बैकलिंको हो गया, एचएफ के भी हो गए, नील पटेल सर के हो गए, तो इन लोगों को जब मैं फॉलो करता हूँ तो उनमें मैं 90% सब में मैंने सबको देखा है कि सब लोग बैकलिंक के बारे में जरूर बात करते हैं। हाँ, ये है कि बैकलिंक्स के कई ऐसे अंदर की जो टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स हैं वो मेथड चेंज हो चुके हैं। पहले क्या था कि आप किसी भी तरह की बैकलिंक बना लो, वर्क कर जाती थी, बट आज के समय में केवल कुछ ही टाइप की जो बैकलिंक है वो वर्क करती हैं, जो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को इंक्रीज करती हैं। और आपको मैं बिल्कुल गारंटी से ये कह सकता हूं कि अगर आप अपनी वेबसाइट की बैकलिंक को बिल्ड नहीं करते हो, अपनी वेबसाइट के टारगेटेड कीवर्ड के लिए बैकलिंक्स नहीं बनाते हो, तो आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को, अथॉरिटी को कभी भी बदल नहीं सकते। वो जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। अगर आपको अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज करना है तो आपको बैकलिंक्स को पहले समझना होगा कि बैकलिंक की क्या इंपॉर्टेंस होती है और किस तरह ये आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को और आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा यही डिटेल में बताने जा रहे हैं। और आप सभी से बस इतना सब रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ओके, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं बात करने जा रहा हूँ बैकलिंक्स के इंपॉर्टेंस के बारे में। क्योंकि आपकी वेबसाइट का जो ऑफ पेज एसईओ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वही ऑफ पेज एसईओ आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को और अथॉरिटी को बिल्ड करता है। अब होता क्या है, मान लो जैसे कि ये आपकी वेबसाइट है, आपने इस वेबसाइट पे टोटल 20 पोस्ट लिखे हैं। ओके, अब क्या है, 20 पोस्ट लिखने के बाद आप ये सोच रहे हो कि जो मेरा कीवर्ड है, मेरे इन 20 आर्टिकल के टोटल जो 20 कीवर्ड हैं वो गूगल पे रैंक कर जाएंगे आने वाले कुछ दिनों में, और उसके बाद मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने लगेगा। बट होता ये है कि आपकी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है, मतलब आपकी वेबसाइट के जो कीवर्ड्स हैं वो तो सर्च इंजन में जब आप सबमिट करोगे अपनी साइट को तो वहां से वो गूगल में आ जाएंगे। ओके, आपके जो कीवर्ड है वो गूगल में आ जाएंगे और वहां से आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। मतलब आपकी वेबसाइट जो है गूगल पे तो आ जाएगी, बट आपको मालूम होना चाहिए कि गूगल जो है एक तरीके का सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है जिसमें टोटल 10 पेज होते हैं। इसके आगे भी कई पेज होते हैं, बट हमें जो दिखते हैं वो टोटल 10 पेज दिखते हैं, और हर 10 पेज पे टोटल 10 पोस्ट होती हैं। उनमें से काफी पोस्ट फीचर्स पोस्ट होती हैं, ओके, Q&A वाली भी होती हैं, या फिर हाई अथॉरिटी के जो जैसे यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो इस तरह की भी कई पोस्टें होती हैं। इन हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स के आगे आपको अगर अपनी पोस्ट को लाना है, मींस अगर आप अपने कीवर्ड को गूगल के फर्स्ट पेज पे
लाना चाहते हो ओके फर्स्ट पेज पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक है। मतलब जो फर्स्ट पेज है हमारा उस पे कौन कौन सी वेबसाइट रैंक है, मतलब कितनी हाई अथॉरिटी की वेबसाइट्स रैंक है। उन हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स की सबसे पहले हमें अथॉरिटी देखनी होगी। उसके बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो वेबसाइट की हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट रैंक है गूगल पे, उन्होंने अपनी लिंक कहाँ से ली है, मतलब बैकलिंक कहाँ से ली है, उन्होंने और कितनी हाई अथॉरिटी वेबसाइट से लिंक ले रखी हैं। फिर क्या करना पड़ेगा, आपको भी उतनी ही अथॉरिटी वाली वेबसाइट से बैकलिंक्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि गूगल अपने जो एल्गोरिदम है, जो एल्गोरिदम के फैक्टर्स हैं, उसमें गूगल ने साफ साफ ये चीज़ कही है कि अगर आपकी वेबसाइट को या फिर आपका जो पोस्ट है उस पर कई अदर वेबसाइट, मान लो जो अदर वेबसाइट्स हैं, वो जब लिंक करेंगे, जो हाई अथॉरिटी की वेबसाइट है लिंक करेंगे, मींस जब आपकी जो पोस्ट है वो किसी अदर वेबसाइट या फिर अदर पोस्ट से लिंक होगी, तो गूगल को ये सिग्नल जाएगा कि इस वेबसाइट के पास कुछ अच्छी नॉलेज है, मींस कुछ अच्छी वैल्यूएबल कंटेंट है जो यूजर को काफी ऐसी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स है जिनको वो पसंद आ रहा है और इस वजह से ये इन्हें लिंक कर रहा है। ओके मींस होता ये है कि मान लो आप एंकर टेक्स्ट के थ्रू किसी वेबसाइट से लिंक ले रहे हो ओके तो यूजर जब गूगल का बॉट उस वेबसाइट को क्रॉल करेगा, वो देखेगा कि वहां पर एक कीवर्ड लिंक हो रहा है आपकी वेबसाइट से ओके तो गूगल का जो बॉट होगा वो आपकी वेबसाइट पे आएगा। इसी तरह मान लो आपने टोटल एक और वेबसाइट से ले रखा है, 2 वेबसाइट, ठीक है, 3 वेबसाइट, इसी तरह आपने मान लो टोटल इसी तरह 5-6 वेबसाइट से ले रखा है, और सब वेबसाइट से अगर यही सिग्नल पहुंचेगा कि यार इसने इसको लिंक दे रखा है, इसने इसको लिंक दे रखा है, तो गूगल का बॉट्स ये समझ जाएगा कि यार इस वेबसाइट में कुछ ना कुछ तो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो यूजर को वैल्यू दे रही है। और आज के समय में जो गूगल है वो अपने यूजर को, मींस जो गूगल पे कोई चीज सर्च करने आ रहे हैं, ठीक है, गूगल सर्च पे, उन्हें वो केवल वैल्यूएबल कंटेंट देना चाहता है। मींस अगर आपका जो आर्टिकल है वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है और उसकी अथॉरिटी जो है अदर वेबसाइट से लिंक है, तो गूगल क्या करेगा, आपको सबसे ऊपर लाकर रख देगा। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, मींस जैसे आपने पोस्ट किया और पोस्ट करने के कुछ मंथ बाद ही आपकी जो पोस्ट है वो टॉप पे आएगी जब आप हाई अथॉरिटी वेबसाइट से लिंक करोगे ओके बट आप जब लिंक कर दोगे ना, तो आपकी वेबसाइट की जो बैकलिंक्स है वो जब इंडेक्स हो जाएंगी, तो आप मानो या ना मानो बट आपका जो कीवर्ड है गूगल क्या करेगा, उसे ट्रेस करेगा और चेक करेगा कि कहां कहां से इसने लिंक ले रखी हैं और कितनी अथॉरिटी साइट से लिंक ले रखी हैं। जब वो समझ जाएगा कि हाँ इन्होंने अच्छी अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक ले रखी है, मतलब बैकलिंक्स का मतलब अच्छी अच्छी हाई अथॉरिटी साइट्स ने इन्होंने लिंक दे रखी हैं, उसके बाद क्या करेगा, गूगल को ये सिग्नल जाएगा कि इनके पास कुछ हाई वैल्यू कंटेंट है जो काफी वेबसाइट्स को पसंद आ रहा है, और फिर वो आपके कंटेंट को बूस्ट देगा, मतलब वो फोर्स करेगा और आपके जो पोस्ट है उसे गूगल सर्च में नंबर 1 पे लेकर आएगा, और इसी से आपकी रैंकिंग इंक्रीज होगी। और रही बात अथॉरिटी की, तो आपकी जो अथॉरिटी है वो जब आप इसी तरह कई हाई अथॉरिटी वेबसाइट से लिंक करोगे, तो गूगल को भी ये सिग्नल जाएगा कि ये हाई अथॉरिटी साइट से लिंक है, तो मींस ये कुछ हाई वैल्यू कंटेंट दे रही है और हाई अथॉरिटी वेबसाइट से इनका टाई अप है, तो इनके पास भी हाई अथॉरिटी है, तो वो आपकी अथॉरिटी को भी इंक्रीज करेगा और आपके कीवर्ड्स की रैंकिंग को भी इंक्रीज करेगा। इसलिए आज के समय में बैकलिंक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिना बैकलिंक के अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी और अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को कभी इंक्रीज नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा सकता हूँ, इस वेबसाइट पे मैं काफी बैकलिंक बनाता हूँ, इसे मैं रैंक कर रहा हूँ ओके, क्योंकि ऑलरेडी रैंक है बट मैं इस समय इसको मैंने चेंज कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा और बूस्ट इससे दे रहा हूँ। और मैं एक और वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस वेबसाइट को मैंने केवल एग्जाम्पल पर्पज से बना रखा था कि क्या इस वेबसाइट को अगर मैं खाली बना के छोड़ देता हूँ तो क्या ये रैंक होती है, इसके जो कीवर्ड्स हैं वो रैंक होंगे या नहीं होंगे।
ओके, मतलब चेक करने के लिए कि इसकी जो कीवर्ड्स रैंकिंग है या फिर जो इसकी अथॉरिटी है वो साल भर में चेंज होती है या फिर वैसे ही है जैसे ये वेबसाइट बनी हुई है। ओके, तो आप देख सकते हो अभी 2 मिनट, तो टोटल आप देख सकते हो इस वेबसाइट को मेरे ख्याल से 6 मंथ से ऊपर हो चुके होंगे, बट इसमें कोई चेंज नहीं है। मैंने कुछ बैकलिंक्स बनवाई थी, वही बैकलिंक्स हैं, और अभी तक तो इसके टोटल कीवर्ड्स भी इंडेक्स नहीं हुए हैं। अगर मैं इसके इंडेक्स की बात करूं तो इसमें टोटल 6 पोस्ट हैं और अच्छे खासे कीवर्ड्स के इंडेक्स होने चाहिए, बट मैंने इसमें कोई भी कीवर्ड को टारगेट करके बैकलिंक्स नहीं बनाई है, जिस वजह से जो ये कीवर्ड्स हैं इनकी रैंकिंग या फिर कीवर्ड्स की इंडेक्सिंग ये दोनों अभी तक नहीं हुआ है। तो बस मेरा यही बताने का आपको मेन मोटो है कि बैकलिंक्स बहुत जरूरी है आपकी साइट के लिए। आप बैकलिंक्स पे फोकस करिए, आर्टिकल के साथ साथ बैकलिंक पे फोकस करोगे तो अपनी रैंकिंग को भी इम्प्रूव करोगे और अथॉरिटी को भी बिल्ड करोगे। बट केवल अगर आर्टिकल पोस्टिंग पे ध्यान रखोगे तो ये समझ लो कि आने वाले कुछ साल के बाद भी ना आपकी वेबसाइट पे कोई चेंज नहीं होने वाला। इसलिए बस आप इतना ध्यान रखो कि आपको बस अथॉरिटी बिल्ड करनी है अपनी वेबसाइट की। तो अथॉरिटी आप जब दूसरों से लिंक करोगे, दूसरी वेबसाइट से लिंक करोगे, तभी आप अथॉरिटी को बिल्ड कर सकते हो। बाकी आप ऑन पेज एसईओ के लिए जितनी भी चीजें हैं उन्हें तो प्रॉपर वे में करते रहो, बट ऑफ पेज एसईओ पे भी पूरा ध्यान रखो। और कंटेंट तो मेन इंपॉर्टेंट है, कंटेंट इज किंग। कंटेंट यूनिक होना चाहिए, भले एक वीक में एक ही कंटेंट लिखो, पर कंटेंट लिखो बिल्कुल यूनिक। ओके, और उसके बाद उसकी कीवर्ड को टारगेट करके ऑफ पेज एसईओ स्ट्रॉन्ग करो, और इसी की हेल्प से आप अपने कीवर्ड्स की रैंकिंग को इंक्रीज कर सकते हो। बैकलिंक्स के ऊपर मेरी काफी वीडियो हैं जिन्हें आप जाके देख सकते हो। ओके, और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।